नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मटेरियल। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज आपको चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है चालक। एक एक टॉपिक को करते लेकर के चले जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और क्लास अब बहुत तेज़ी से चलेगी। तो हमारा टॉपिक है आज का चालक। चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनमें धारा आसानी से बहे क्या कहलाता है? तो चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिनमें धारा आसानी से बहे चालक कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, वह पदार्थ जिनमें धारा आसानी से बहे क्या कहलाता है? चालक। चालक कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो चालक होता है, इनमें क्या होती है? इनमें चालकता अधिक होती है। इनमें चालकता अधिक होती है। इनमें चालकता कैसी होती है? तो इनमें चालकता अधिक होती है। अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसमें बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आगे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कम बल से बंधे होते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से कम बल से बंधे होते हैं। ये चीज़ आपको याद रहना जरूरी है। आगे लिख लीजिए, इनमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाते हैं। आसानी से टूट जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ये बताया कि चालक में चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा आसानी से बहे, चालक कहलाते हैं। इनमें चालकता अधिक होती है। इनमें बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कम बल से बंधे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाते हैं। ये आपका विशेष पॉइंट था, इतना आपको याद होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर का वर्गीकरण। अब हम क्या बात करते हैं? तो कंडक्टर का वर्गीकरण। तो यहाँ हेडिंग डालिए, कंडक्टर का वर्गीकरण। यहाँ पर आपको पूरा हिंदी में बताया जाएगा, कहीं पर आपको इंग्लिश नहीं जिक्र किया जाएगा। टोटल हिंदी में यहाँ पर आपका चल रहा है। तो कंडक्टर का वर्गीकरण में हम ये देखते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं वो ठोस चालक में होते हैं, द्रव चालक में होते हैं और गैसीय चालक में होते हैं। तो जैसे कि हम पहला हेडिंग डालते हैं ठोस चालक। पहला हेडिंग क्या डालते हैं? ठोस चालक। ठोस चालक किसे कहते हैं? तो ठोस चालक के अंतर्गत जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद कापर हो गया, फिर इसके बाद पीतल हो गया, सोना हो गया। ये सब तमाम प्रकार के जितने ये सब ठोस चालक हैं, लोहा, ईटी से, ये सब कैसे हैं? ये सब ठोस अर्धचालक, ये सब ठोस चालक है। दूसरा लिख लीजिए द्रव चालक। द्रव चालक, द्रव चालक में कौन कौन आते हैं? तो द्रव चालक में मरकरी हो गई, इसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया, इसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गई। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके द्रव चालक हैं। तीसरा लिख लीजिए गैसियस चालक। तो गैसीय चालक कौन कौन होते हैं? तो हीलियम हो गई, आर्गन,
नियान, ETC, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी गैसियस हैं। अब हम बात करते हैं अच्छे कंडक्टर के गुण, अच्छे चालक के गुण। तो अगला हेडिंग डालिए अच्छे चालक के गुण। तो अच्छे चालक के गुण कौन कौन है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो अच्छे चालक के गुण क्या होते हैं कि इनकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है वो अच्छे चालक कहलाते हैं। अर्थात इसमें सब एक एक पॉइंट लिखते चलिए। कम प्रतिरोधकता होनी चाहिए, कम प्रतिरोधकता होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए चालकता अधिक होनी चाहिए, चालकता अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसे में लिख लीजिए कि खींचने योग्य होना चाहिए। तो खींचने योग्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट लिख लीजिए इसे में कि चादर आसानी से बनाई जा सके। तो चादर आसानी से बनाई जा सके। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि दाम कम होना चाहिए, दाम कम होना चाहिए। इसके आगे अगला पॉइंट इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए वजन कम होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अच्छे चालक के गुण क्या क्या होते हैं। तो कम प्रतिरोधकता होनी चाहिए, चालकता अधिक होनी चाहिए, खींचने योग्य होना चाहिए, चादर आसानी से बनाई जा सके और इनका जो दाम होता है वो कम होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए अर्थात हल्का होना चाहिए। तो ये एक अच्छे चालक के गुण होते हैं। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे चांदी के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं? तो चांदी के बारे में। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला हेडिंग हम डालते हैं चांदी। अगला हेडिंग क्या डालते हैं? तो चांदी। चांदी में क्या होता है कि सबसे अच्छा चालक होता है। जो चांदी होता है यहाँ सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी कैसा होता है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इनकी जो चालकता होती है, इनकी चालकता कितनी होती है? तो इनकी चालकता 98% होती है। इनकी चालकता 98% होती है। इनका जो कीमत है, इनकी कीमत कैसी है? तो इनकी कीमत जो है वो उच्च है, अर्थात ये महंगा होता है। और अगर यहाँ पर चांदी की अगर परमाणु क्रमांक बताते हैं तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 47 है। और इसका अगर प्रतीक कितना है? तो प्रतीक Ag है। प्रतीक क्या है? तो Ag है। इनका यूज कहाँ करते हैं? तो इनका जो यूज करते हैं कंटेंट पॉइंट पर यूज करते हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? तो कंटेंट पॉइंट पर, कंटेंट पॉइंट पर इनका हम यूज करते हैं। इसके बाद इन्हें और कहाँ यूज करते हैं? तो रिले में यूज करते हैं, रिले में भी यूज करते हैं। इसके बाद CB में यूज करते हैं। इसके बाद स्मॉल कैपेसिटर, स्मॉल कैपेसिटर में यूज करते हैं, अर्थात लिख लीजिए इसको भी स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर में भी यूज करते हैं। तो चांदी के विषय में आपको क्या बताया कि चांदी का प्रतीक Ag होता है, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है और चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इनकी चालकता 98% होती है। चांदी की कीमत उच्च होती है। इनका प्रयोग हम कंटेंट पॉइंट या रिले में या फिर CB में या स्मॉल कैपेसिटर में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था।
अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो कॉपर के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो प्रतीक होता है, प्रतीक इनका Cu होता है, और इनका जो परमाणु क्रमांक होता है, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इनका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इनका परमाणु क्रमांक 29 होता है। और जो चांदी होती है, चांदी के बाद यह दूसरे नंबर का चालक होता है। लिख लीजिए, चांदी के बाद यह दूसरे नंबर का चालक होता है। चांदी के बाद यह दूसरे नंबर का चालक होता है। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, कॉपर की चालकता सिल्वर की चालकता की 90% होती है। अर्थात इसको लिख लीजिए, कॉपर की चालकता इजिकल टू 90% ऑफ सिल्वर की, सिल्वर फॉर चांदी की जो है 90% होती है। इनकी जो यांत्रिक शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसको भी लिख लीजिए, यांत्रिक शक्ति कैसी होती है? तो यांत्रिक शक्ति अच्छा होता है, यांत्रिक शक्ति अच्छा होता है। और इनकी कीमत कैसी होती है? तो इनकी भी कीमत उच्च होती है, इनकी कीमत उच्च होती है, अर्थात यह महंगा होता है। कॉपर कैसा होता है? तो कॉपर जो है महंगा होता है। और इकाई आयतन में के लिए ज़्यादा वजन होता है। और इसको भी लिख लीजिए, इकाई आयतन के लिए ज़्यादा वजन होता है। तो यहाँ पर जितने भी विषय पॉइंट हैं, सारे पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें से एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। यह आसानी से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो उच्च होती है। इसको लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होनी चाहिए? उच्च होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है? उच्च होती है। अर्थात कितना? तो अर्थात 8.73 ग्राम प्रति सीसी ये होना चाहिए। और समय के साथ यह ख़त्म भी होती चली जाती है। इसका हम जो यूज करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज हम अर्थिंग में करते हैं, तार में करते हैं, इसके बाद बाइंडिंग में करते हैं, या केबल में भी इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर के बारे में हमने क्या बताया कि इनकी जो परमाणु क्रमांक होती है वो 29 होती है। चांदी के बाद यह दूसरे नंबर का चालक होता है। कॉपर की चालकता सिल्वर की चालकता का 90% होता है। और यांत्रिक शक्ति इसका बहुत अच्छा होता है, कीमत में बहुत महंगा होता है, इकाई आयतन के लिए ज़्यादा वजन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी उच्च होती है। और इसका जो प्रयोग करते हैं, अर्थिंग हुआ, तार, बाइंडिंग, केबल, यहाँ सब हम यूज करते हैं। अर्थात आगे लिख लीजिए ETC, और आगे भी इसी प्रकार से यूज करते हैं। अब हम अगला हेडिंग डालते हैं एल्यूमिनियम। अगला हेडिंग क्या डालते हैं? तो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर हेडिंग डाल दे। एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है? तो Al होता है। और इनकी जो परमाणु क्रमांक है, इनकी परमाणु क्रमांक कितनी है? तो इनकी परमाणु क्रमांक 13 है। और इनकी जो चालकता, इनकी चालकता कितनी होती है? 60% ऑफ कॉपर। कॉपर की कितना होता है? कॉपर का 60% होता है। और प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसमें? तो ये भी लिख लीजिए, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या भी 13 होती है। सॉरी दोस्तों, प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और अगर यहीं पर न्यूट्रॉन की पूछा जाता तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 होती है। इसमें यांत्रिक शक्ति कम होता है। इसको भी लिख लीजिए, इसमें यांत्रिक शक्ति कम होता है।
इसमें यांत्रिक शक्ति कम होता है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, ये इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। वो भी कितना होता है, तो 2.71 ग्राम प्रति सीसी। और इनका वजन अगर पूछा जाता है, वजन, इनकी जो वजन होती है इकाई आयतन से कम होती है, इकाई आयतन कम होता है। तो यहाँ पर ये जितना भी बताया जा रहा है सब एक एक पॉइंट आप लोगों को याद करना है, कोई पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगला है कॉपर की अपेक्षा कीमत कम होती है, कॉपर की अपेक्षा कीमत कैसी होती है, तो कम होती है। सीट चादर बनाने योग्य होता है, सीट चादर बनाने योग्य होता है, सीट चादर बनाने योग्य होता है। स्टील वायर को एल्युमिनियम चालकता के साथ जोड़कर ट्रांसमिशन लाइनिंग में भी यूज किया जाता है। अर्थात इसको भी लिख लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। यूज किया जाता है कैसे, स्टील वायर को ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पर, स्टील वायर को एल्युमिनियम चालक के साथ जोड़कर, ये ब्रैकेट यहाँ तक रहेगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर जोड़ करके हम यूज करते हैं। और इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका जो यूज और कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम अंडरग्राउंड में भी करते हैं, अंडरग्राउंड केबल में यूज करते हैं। और इसके बाद कहाँ यूज करते हैं, तो बाइंडिंग में भी यूज करते हैं। एल्युमिनियम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो बाइंडिंग में भी करते हैं। इसके बाद फ्लोरोसेंट के रूप में भी यूज करते हैं, अर्थात लिख लीजिए फ्लोरोसेंट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इतना आपका विशेष पॉइंट था, ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। अब हम आगे आप टॉपिक लेते हैं आयरन। अब आपको क्या बताएंगे, आयरन के बारे में। तो अगला हेडिंग डालिए आयरन। तो आयरन में हम क्या क्या होता है, तो आयरन मतलब होता है लोहा। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक Fe होता है। और इनकी जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक इनकी 26 होती है। और लोहा की चालकता, अगर इसकी चालकता पूछी जाती है तो इसमें लिख लीजिए लोहा की चालकता कॉपर की चालकता से, कॉपर की तुलना में 1/9 गुना होता है, 1/9 गुना होता है। आगे लिख लीजिए इससे चादर और तारे बनाई जा सकती है, इससे चादर और तारे बनाई जा सकती है। इनकी जो यांत्रिक शक्ति होती है कैसी होती है, यांत्रिक शक्ति उच्च होता है, इनकी यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। इनकी जो कीमत है, कीमत कम होती है। लोहा की कीमत कैसी होती है, तो कम होती है। यह आसानी से उपलब्ध है, यह आसानी से उपलब्ध है।
और इसका जो हम यूज करते हैं, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो टेलीफोन में यूज करते हैं, टेलीफोन वायर में यूज करते हैं। अगला है स्विच कवर में यूज करते हैं। फिर इसके बाद बॉडी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात लिख लीजिए बॉडी बनाने में, कोई भी मशीन हुआ, किसी भी मशीन की बॉडी बनाने में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला हम लिखते हैं जीआई वायर, गैल्वेनाइज्ड वायर, अर्थात अगला हेडिंग क्या है, जीआई वायर। जीआई वायर को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड वायर। तो गैल्वेनाइज्ड वायर में क्या होता है, जब आयरन पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो आयरन पर जंग नहीं लगता है। इसमें लिख लीजिए, जब आयरन पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो आयरन पर जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। इसे ही क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। इनका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इनका अगर यूज पूछा जाता है तो अर्थ वायर के रूप में इनका यूज करते हैं, अर्थ वायर के रूप में इनका यूज करते हैं, या ओवर हेड लाइन में भी यूज करते हैं, ओवर हेड लाइन में यूज करते हैं, ओवर हेड लाइन में भी यूज करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लेड। अगला टॉपिक हम किसका डालते हैं, लेड। इसको बताते हैं नए पेज पर। लेड को क्या कहते हैं, सीसा। लेड को क्या कहते हैं, सीसा। इनका जो प्रतीक होता है, इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक Pb है और परमाणु क्रमांक कितनी है, इनकी परमाणु क्रमांक 82 है। इनकी जो परमाणु क्रमांक है कितनी है, तो 82 है। इसमें थोड़ा पॉइंट भी लिख दीजिए कि शीशे पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शीशे पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जंग व नमी का प्रभाव नहीं होता है, जंग व नमी का प्रभाव नहीं होता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लेड एसिड बैटरी के प्लेटों के रूप में, लेड एसिड बैटरी के प्लेटों के रूप में करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, होल्डर वायर के रूप में भी करते हैं, होल्डर वायर के रूप में, या फिर हम फ्यूज वायर के रूप में भी करते हैं, फ्यूज वायर के रूप में भी हम करते हैं। अंडरग्राउंड केबल के रूप में भी किया जाता है। इसमें ये अंडरग्राउंड केबल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला हेडिंग डालते हैं टीन। अगला हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग हम डालते हैं टीन। तो टीन, अगर टीन लिखा गया है तो टीन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है,
टीन को हम कहते हैं रांगा। टीन को क्या कहते हैं? तो रांगा कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? तो SN होता है। और इनकी जो परमाणु क्रमांक होती है, इनकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? तो टीन की परमाणु क्रमांक 50 होती है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख दीजिए। इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो है जंग का असर भी नहीं पड़ता है। तो जंग का असर भी नहीं पड़ता है। जंग का असर भी नहीं पड़ता है। आगे लिख लीजिए फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में लिख लीजिए, ये जो फ्यूज वायर होते हैं ये टीन और लेड से मिलकर बने होते हैं। तो टीन प्लस लेड से मिलकर के बने हुए होते हैं। आगे लिख लीजिए, इसमें धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके आगे लिख लीजिए टंगस्टन। अगला हेडिंग है टंगस्टन। हम टंगस्टन के बारे में पढ़ते हैं। तो टंगस्टन जो होता है वो कॉपर प्लस निकिल से मिलकर बना हुआ होता है। कॉपर और निकिल के मिश्रण से बनाया जाता है और यह बहुत मजबूत होता है। तो कैसा होता है? यह बहुत मजबूत होता है। इससे बहुत पतली चादर बनाई जा सकती हैं। तो इससे बहुत पतली चादर बनाई जा सकती हैं। इससे बहुत पतली चादर बनाई जा सकती हैं। और इससे जो है लिख लीजिए बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं। अर्थात प्रयोग करते हैं। यही यूज चाहे जो हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, बाकी लगभग हम सभी मान हिंदी में लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको प्योर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। तो अरे कहाँ चलत बाटा, ये क्या हो गया? तो दोस्तों इसमें अच्छा ये सॉरी मतलब दोस्तों थोड़ी सी समस्याएं हो गई, उसको मैनेज करिएगा। अभी हम सब सही कर दे रहे हैं, बस ठीक है। का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको एकदम प्योर हिंदी में पढ़ाएं, आपको जिससे आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और यूपी पीसीएल का जितना भी सिलेबस है, सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जो भी पढ़ाया जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा 100% का गारंटी भी है। ये बहुत अच्छे से आपको फुल डिटेल के साथ में बताया जा रहा है। और फालतू चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, इसलिए फालतू चीज़ें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट लेते हैं। तो आगे कह रहा है नाइक्रोम। अगला हेडिंग डालिए नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के बारे में पढ़ते हैं। यह Na+Cr मतलब ये निकिल और क्रोमियम के मिश्रण से मिलकर बना होता है। इसमें जो निकिल होता है वो 80% होता है और क्रोमियम कितना होता है? तो क्रोमियम 20% होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है, अर्थात यह मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है, अधिक होता है। गलनांक बिंदु कैसा होता है इनका? तो अधिक होता है।
इनका जो यूज करते हैं, इनका यूज कहाँ करते हैं? नाइक्रोम का यूज हम हीटर के एलिमेंट में करते हैं, हीटर के एलिमेंट में यूज करते हैं, प्रेस में यूज करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक केतली में यूज करते हैं। तो कहाँ पर? इलेक्ट्रिक केतली में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केतली में यूज करते हैं। अगला हम पॉइंट लेते हैं यूरेका। यूरेका के बारे में आपसे बातें करते हैं। तो यूरेका जो है ये कापर प्लस निकिल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो कापर होता है, कापर 60% होती है और जो निकिल होती है, निकिल 40% होती है। और यूरेका का यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज जो है कहाँ पर करते हैं? तो प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। तो अर्थात लिख लीजिए, प्रतिरोध बनाने में यूज किया जाता है, प्रतिरोध बनाने में यूज किया जाता है। अगला टॉपिक चलते हैं मरकरी। मरकरी हम पढ़ते हैं। मरकरी का जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। और इनकी जो परमाणु क्रमांक होती है, इनकी परमाणु क्रमांक कितनी है? तो इनकी परमाणु क्रमांक 80 होती है। यह द्रव चालक होता है। मरकरी कैसा होता है? तो यह द्रव चालक होता है, यह द्रव चालक होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग मरकरी लैंप में करते हैं, मरकरी आग में करते हैं। इसके बाद जो है रेक्टिफायर में भी करते हैं, रेक्टिफायर में भी करते हैं। और फ्लोरोसेंट में भी यूज करते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगला टॉपिक क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है HgSO4 या CuSO4 या KOH में होता है। तो और आगे हम लिखते हैं गैसियस चालक। तो गैसियस चालक कौन कौन होते हैं? गैसियस चालक, अगर गैसियस चालक की बात करते हैं तो गैसियस चालक कौन कौन से होते हैं? तो गैसियस चालक जैसे आर्गन हो गया, नियान हो गया, हीलियम, ये सब होता है। और इसका जो प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग बल्ब तथा ट्यूब में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको चालक के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। चालक से अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला जो क्लासेज चलेंगी, अगले क्लासेज में हम आपको कुचालक और अर्धचालक दोनों के बारे में बता देंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले एपिसोड में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।